क्रोध आया और क्रोध में तमतमा करके लाल होकर के पहले जनक जी ने कह दिया, तजहु आस निज निज गृह जाओ, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि वै देहि विवाह। हे राजा, देश देश के भूपति नाना आए प्रण हम सुनी हम जो अपन ठाना, देव धनुज नर मनुष्य शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा, कुंवरी मनोहरि विजय बड़ कीर्ति अति कमनीय, पावन हार विरंच जनु रचे न धनु दमनी। लगता है कि पाने वाला ब्रह्मा ने रचना ही नहीं किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ, ब्रह्मा थोड़ा बना सकता है, ये तो आप प्रकट भय श्री जी को पाने के लिए कोई ब्रह्मा निर्माण करे। जब श्री जी अनंत ब्रह्माओं को पैदा कर सकती है, तो उन्होंने कहा सीता जी को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने रचना ही नहीं किया ऐसे वर का। उन्होंने कहा ये तो स्वयंभू है, इनको ब्रह्मा थोड़ा बनाता है, इनको ब्रह्मा थोड़ा पैदा करता। और राम जी को जब वन दिया ना, तब विचार करके हमारे नर नारी कह रहे थे, कहते हैं कीन बहुत श्रम ऐक न आए, तेहि ईर्षा बन आन दुराए। ये ब्रह्मा जी को तो ईर्षा हो गई कि राम जैसा मैं एक भी मनुष्य पैदा कर दूं। तो ब्रह्मा जी थक गया, कीन बहुत श्रम ऐक न आए, तेहि ईर्षा बना आनंद राय। उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि इनको जंगल भेज दो तो कोई देखे ही नहीं कि राम जी कैसे थे, लक्ष्मण कितने सुंदर थे। तो रामायण को बंद मत कर देना भैया, ईर्षा बस। रामायण जीवन में चलती रहना चाहिए बड़े भाव से। और जनक जी ने कहा तजहु आस निज निज गृह जाओ, अपने घर चला जाओ, सब आशा छोड़ करके। तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं। तो जब तजहु आस निज निज गृह जाओ कह दिया, तब जो राहु वाहु बैठे हुए थे ना गणों के ऊपर, तो गण यानी समूह, तो गणेश जी वगैरह सब बैठे हुए थे धनुष को दबा कर। और गण तो वैसे ही शिव जी का पिनाक जो धनुष है ये भी गण ही है, बड़ा बल था। तो आज जो है ना, जब राहु वाहु सब लोगों ने सुना कि तजहु आस जब निज निज गृह जाओ, चले जाओ, तो वो सब के सब जितने अमंगल बैठे थे ना धनुष पर, सब चले गए और धनुष वैसे ही हल्का हो गया। अब राहु काल भी निकल गया था। और ठीक 12 जब बजा और धनुष जब कह दिया ना जनक जी ने तजहु आस निज निज, लेकिन जनक जी ने रो करके एक बात कही, शुकत जाई जो प्रण परिहरे, शुक्रत जाई जो प्रण परिहरे, कुंवरी कुंवारी रहे का करे, कुंवरी कुंवारी रहे का करे। अगर मैं प्रतिज्ञा का त्याग करता हूं तो मेरे सारे पूर्वजों के सारे सुकृत पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अपनी प्रतिज्ञा छोड़ो, और नहीं तोड़ता हूं, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ता हूं, तो मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल होता है कैसे जिए। कुंवरी कुंवारी रहूं का करो, अब जन को माखे भटमानी। आप कोई भी आज तीनों लोग के अंदर कोई मत कहना आपको वीर विहीन मही में जाए, अब जन को माखे भटमानी। स्वाभिमानी अभिमान अपने कुल का मत दिखाना। जब ये वचन कहे लक्ष्मण जी को ऐसे लगे जैसे किसी ने बाण मार दिया हो, और राम जी को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी को, और छलांग मारी जोर से तो तखत ही तोड़ दिया। परशुराम संवाद में देखो, और लक्ष्मण जी को वैसे भी जनक जी के वचन सुनते ही लक्ष्मण जी को इतना रोष आया कि बस लाल लाल आंख हो गई। और लक्ष्मण जी ने कहा और प्रणाम करते सीधी बात कही, जनक न पिता न सम्मानी न बुजुर्ग कुछ, कही जनक जैसा अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल बन जानी।
खबरदार रघुवंशी में जहाँ कोई होई तेई समाज अस कहाई न कोई। जहाँ एक रघुवंशी भी बैठा हो इस समाज के अंदर कभी कोई अपनी शूरवीरता, अपना स्वाभिमान, अपना गौरव कभी क्षत्रिय त्याग नहीं करता। और राम जी साक्षात यहाँ विद्यमान है। जो राव राम शासन पाओ कंदु कयु ब्रह्मांड उठाओ काटके घट जिम डारो फोड़ी सको मूल मेरु जिम तोड़ी तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना आपकी। और यदि मैं इस धनुष को, और लक्ष्मण जी बोल तो रहे जोश में इतना रोष आ गया, उन्होंने कहा कि काचे घट जिम डारो फोड़। एक ब्रह्मांड नहीं है, सारे ब्रह्मांडों को उठाकर काचे घट। संभल कर बोला, कच्चा घड़ा टूट जाए तो जुड़ भी जाएगा, पक्का घड़ा टूटे तो कहाँ जुड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा काचे घट जिम डारो फोड़ सको मूल मेरु जिम तोड़ी तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना तोड़ो छत्र का दंड जिम। जैसे वो कुकुर मुत्ते के छत्ते नहीं हो जाते।